हमारे सहयोगी अनुपम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, अगर एक और विधायक वहां पर पहुंच गए हैं तो आंकड़ा कहां पर पहुंचेगा? क्योंकि अब एक और विधायक दिलीप लांडे के जाने की खबर आ रही है, शिवसेना के विधायक हैं। जी अंजना, अभी तक जो आंकड़े हमारे साथ हैं वो 35 के आंकड़े हैं, लेकिन अगर एक और विधायक आते हैं तो ये आंकड़ा 38 तक पहुंच जाएगा और ये सिर्फ शिवसेना के विधायक का आंकड़ा है। और इसके अलावा नो इंडिपेंडेंस यहाँ पर है। और इसके अलावा जो और खबरें हैं कि आज कुल 3 शिवसेना के ही विधायक यहाँ आ सकते हैं। तो ऐसे में ये जो आंकड़ा है सिर्फ शिवसेना के विधायकों का आंकड़ा 40 के पास पहुंच जाएगा। तो ये बड़ी संख्या है। और उसके बाद अभी जो हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है, भीतर में मीटिंग भी चल रही है एकनाथ शिंदे गुट की, और आगे की जो रणनीति है उसको तय करने की पूरी योजना इसमें बनाई जा रही है। क्योंकि पहले हमें बताया गया था कि कल तक जो एमएलए आ रहे हैं कल तक आएंगे, लेकिन अब जो कल रात से खबर आई कि और भी एमएलए आ रहे हैं। तो एक तरह से एकनाथ शिंदे, एक सेकंड अनुपम, सिर्फ एकनाथ शिंदे विधायकों को भी बुला रहे हैं कि आगे की प्रक्रिया भी कर रहे हैं? क्योंकि उनके विधायकों ने चिट्ठी लिखी, कहा कि हमारा नेता एकनाथ शिंदे है जो डेप्यूटी स्पीकर को भेजा। लेकिन इधर शिवसेना की भी तरफ से संजय राउत ने बताया है कि हमने 12 विधायकों के निलंबन के लिए डेप्यूटी स्पीकर को लिख दिया है। क्या सोच रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं? देखिए, योजना बड़ी साफ है एकनाथ शिंदे की। सिर्फ एमएलए नहीं, पूरी पार्टी पर एक तरह से एकाधिकार की कोशिश से जिस तरह की खबरें भीतर से बाहर आ रही है, एकनाथ शिंदे जो ओरिजिनल शिवसेना, उद्धव ठाकरे शिवसेना जिसको कहा जाता था, उसकी पूरी की पूरी कमान, पूरी की पूरी बागडोर अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया में है। और यही बात फिलहाल जो अंदर से छन छन कर सामने आ रही है कि किसी तरह की बात सामने आ रही है। क्योंकि सिर्फ एमएलए नहीं, इसके बाद एमपी, इसके बाद जो पार्षद है, इन तक भी ये जो पहुंच है एकनाथ शिंदे की वो जाने की कोशिश में है। तो ऐसे में जो उद्धव ठाकरे वहां कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह जो एमएलए गए हैं उसके बाद अब पार्षद या दूसरे कोई लोग न जाए, वो भी कोशिश वहां से इसीलिए हो रही है कि खबरें यहाँ आ रही है कि सिर्फ एकनाथ शिंदे विधायकों तक ही नहीं सीमित रहेंगे, वो उसके आगे भी जाएंगे। बिल्कुल, और यही बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक और शिवसेना विधायक सूरत से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए। ये कुल मिलाकर स्थिति शिवसेना के लिए अच्छी नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। और खास तौर पर अब तो पार्टी पर क्लेम हर लेवल पर, चाहे सांसद हो, पार्षद हो, सब। एक और विधायक जा रहे हैं। अब ये तो नैतिकता का भी सवाल होता चला जाता है ना। ये कहा था ना उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव में कि अगर एक भी विधायक मुझे आकर कह देगा तो मैं मुख्यमंत्री पद या पार्टी में भी अध्यक्ष पद से छोड़ दूंगा। लेकिन अब देखिए, दिखाइए गुप्ता जी को। गुप्ता जी, चिंता बढ़ रही है कि नहीं आपकी? एकनाथ शिंदे का होमवर्क एकदम परफेक्ट है, एक और विधायक चल पाए। 38, मोर देन 2/3, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? तो आने जाने से क्या होता है, किस लिए जा रहे हैं? क्या पता जायजा लेने जा रहे हो, क्या पता अपने साथियों से मिलने जा रहे हो, कितने जायजा लेने गए हैं, कितने साथियों से मिलने गए हैं, किस मकसद से गए हैं, बाढ़ देखने जा रहे हो, हमने भेजा है, क्या पता उसको किसी ने भेजा है। हाँ। तो अभी असम में बिल्कुल इस बात को देखिए, पार्टी के चीफ को बदलना पार्टी के फाउंडर मेंबरों का काम होता है। एमएलए, काउंसलर, एमपी, इनको यह अधिकार नहीं होता कि वो पार्टी के चीफ को बदल दें या पार्टी के अंदर संगठन को बदल दे। सरकारों को बदलने का काम हो सकता है, निगम के अंदर निगम पार्षदों का काम हो सकता है, तो आप खुद ही मान रहे हैं कि सरकार विधायकों का काम हो सकता है, और लोकसभा में आप खुद ही मान रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, सरकार बदल दिया है, बदल सकते हैं। सरकार अल्पमत में है या नहीं है, ऐसे दोनों तरफ से बैटिंग कर लेते हैं। आप उधर जाके भी बैटिंग कर लेते हैं, दूसरे एंड से भी बैटिंग कर लेते हैं। अभी वहां पे देखिए, सही बात को बोला जाएगा जो बात सही होगी। गुवाहाटी में बैठ करके अभी जो ये एमएलए दिख रहे हैं, अभी जिसको एकनाथ शिंदे जी संबोधित कर रहे थे, उसको देख करके साफ पता चलता है कि पढ़ी पढ़ाई एक स्क्रिप्ट वो बोल रहे हैं, वो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। अब सामने बैठे हुए जो विधायक हैं, आप उनके अगल बगल देखिए, उनकी स्क्रिप्ट है, उनकी स्क्रिप्ट बीजेपी लिख रही है। मुझे ये बताइए कि केंद्रीय मंत्री ने शरद पवार को धमकी दी है, ये बात संजय राउत क्यों कह रहे हैं? शरद पवार ये बात खुद क्यों नहीं कह रहे हैं? और क्या मराठा कार्ड खेलने की कोशिश है? वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में शरद पवार को धमकी हम स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार जी की अपनी एक छवि है, और महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार जी को पर्सनली तौर पर हर कोई उनका सम्मान करता है। और अगर शरद पवार जी को कोई भी धमकी देता है तो जो भी सगे संबंधी है या मित्र है, उनको सपोर्ट करेंगे ही।
तो इस बात उसी को छवि संबोधित करने पर से या शिवसेना सवार होकर उसका फायदा उठाना चाह रही है, वरना शरद पवार को बताने छवि पर दीजिए किस ना। तरह से? नहीं, देखिए ऐसा अगर देखिए पर्सनल रिलेशन भी होते हैं। जब शरद पवार जी की पुत्री चुनाव में थी तब बाला साहब ने उनको सपोर्ट किया था कि भाई ये चुनाव में हम इनको सपोर्ट करेंगे, उनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई कैंडिडेट नहीं उतरेगा। पर्सनल रिलेशन एक अलग होते हैं और राजनीतिक रिलेशन एक अलग होते हैं। तो पर्सनल रिलेशन और राजनीतिक रिलेशन, ये दोनों चीजों का सम्मान किया जाता है अलग अलग तरह से। ठीक है, तो मौसमी भी अभी हमारे साथ आपने बनी हुई है, मैं लौट रही हूँ। गुप्ता जी लौट रही हूँ। मौसमी भी हमारे साथ बनी हुई है। मौसमी, कोई हलचल हो, विद्या हो, फौरन हाथ उठाइएगा, आपका रुख करेंगे। जल्दी से अपने दर्शकों को सुना देते हैं। रामदास आठवले आरपीआई के हैं, मंत्री हैं, एनडीए के गठबंधन के साथी हैं, क्या कह रहे हैं, उनसे बात की हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह ने। सर, जिस तरीके से संजय राउत ने ये आरोप लगाया और कहा है कि ये पूरा घटनाक्रम जो हो रहा है उन सब के पीछे बीजेपी का हाथ है और बीजेपी को सीधे सीधे उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। मुझे लगता है कि संजय राउत के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। मतलब इसमें बीजेपी का हाथ नहीं है, इसमें शिवसेना का हाथ है। शिवसेना की गलती है। शिवसेना ने मतलब एकनाथ शिंदे और कई विधायकों को मतलब जिस तरह सपोर्ट करना चाहिए था नहीं किया था। इसीलिए 2-2.5 साल से बहुत सारे विधायक नाराज थे और इसीलिए मतलब उन्होंने बंड किया है। उससे बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक केंद्रीय मंत्री जो है वो शरद पवार जी को धमकियां दे रहे हैं, इस तरीके की बात कही जा रही। मराठा कार्ड उन्होंने खेलने की कोशिश की है। संजय राउत ने ऐसा बयान दिया। मुझे लगता है कि शरद पवार को धमकी देने का विषय नहीं। शरद पवार महाराष्ट्र के बड़े नेता है, जाने माने नेता है, उनको कोई धमकी नहीं दे सकते। आगे क्या होगा सर? अब आगे यहाँ की जो राजनीति है उस पर क्या सोचते? आगे तो मतलब अभी एकनाथ शिंदे जी अगर बीजेपी के पास प्रस्ताव रखते हैं कि वह हम साथ में मिलकर सरकार बनाते हैं, तो ये दोनों मिलेंगे तो मतलब उनकी मेजोरिटी हो जाएगी और सरकार बन जाएगी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और एकनाथ शिंदे जी डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए एकनाथ शिंदे की तरफ से प्रस्ताव जाना चाहिए। सियासी उठापटक जो हुई है इसके पीछे किसको जिम्मेदार आप मान रहे हैं? इसके लिए शिवसेना जिम्मेदार है, उद्धव ठाकरे, संजय राउत जिम्मेदार है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरीके से रामदास अठावले की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो पूरा सियासी उठापटक हुआ है, इन तमाम चीज़ों के लिए संजय राउत और उसके अलावा उद्धव ठाकरे जिम्मेदार हैं, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।